मैं यति वर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में मिथुन राशि के जातकों के बारे में शुरू से अंत तक के हर क्षेत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो आपकी राशि के परिचय से मैं शुरू करूंगा और आपकी मिथुन राशि के विषय में एक एक संपूर्ण जानकारी दूंगा। जो मिथुन राशि के जातक है वो मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ आपको अपने मिथुन राशि के बारे में और आपके खुद के जीवन के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं मिथुन राशि के परिचय से। मिथुन राशि 12 राशियों में तीसरी राशि होती है और इस मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है। मिथुन राशि में नक्षत्र और उनसे शुरू होने वाले नाम के पहले अक्षर की जानकारी मैं दे देता हूं। पहले मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं और आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण आते हैं और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण आते हैं। इन 3 नक्षत्रों के 9 चरणों से जो नाम शुरू होते हैं वह मैं आपको बता देता हूं कि मिथुन राशि के अंदर किस किस नाम के अक्षर आते हैं। तो पहला है का, की, कु, घ, ड़, छ, के, को, हा। यह अक्षर जो है वह मिथुन राशि के होते हैं। मैं दोबारा इन अक्षरों को आपको बता देता हूं कि अगर आपका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है तो आपकी मिथुन राशि है और मेरा यह वीडियो आपके लिए है। मिथुन राशि के जो अक्षर है वह यह है का, की, कु, घ, ड़, छ, के, को, हा। यह अक्षर है मिथुन राशि के आते हैं। आपकी राशि का जो स्वभाव है वह द्विस्वभाव की राशि है। आपकी वर्ण शूद्र है और वायु तत्व की आपकी राशि है। वश्य मानव है। निवास रति ग्रह में है। कांति रुक्ष है और रात्रि में बलि होती है। कद मध्यम होता है और राशि सत्ता सकारात्मक है आपकी। विषम और पुरुष राशि है। आपकी राशि में कोई ग्रह नीच का नहीं होता और न ही कोई ग्रह उच्च का होता है। आपकी राशि में कोई ग्रह भी मूल त्रिकोण में नहीं होता है। आपकी राशि में राहु 15 अंश तक उच्च का और केतु नीच का माना जाता है। आपकी राशि का स्वामी ग्रह बुध आपकी राशि में खुद की राशि में मिथुन राशि में आने से स्वग्रह ही माना जाता है। आपकी राशि का स्वामी ग्रह बुध छोटे कद का या छोटा ग्रह है। उत्तर दिशा में बलि और शुभ माना जाता है। नपुंसक और ग्रह मंडल में युवराज का दर्जा हासिल है। बुध काल पुरुष के शरीर में त्वचा और उसके तंतुओं के रूप में उनका पोषक तत्व के रूप में विद्यमान होता है। बुध का प्रभाव हमारे शरीर में वक्ष स्थल और हाथ व पैर पर विशेष रहता है। यह था आपकी राशि के बारे में परिचय और अब मैं आपको आगे के वीडियो में आपके बारे में जानकारी देना शुरू कर रहा हूं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको सूचना या नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अब बात करते हैं आपके स्वभाव यानी कि मिथुन राशि के जो जातक है उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, इस बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। आप मेरा यह जो वीडियो है पूरा ध्यान से देखें तो आपको बहुत कुछ नई जानकारियाँ आपके खुद के विषय में मिलेगी अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपका जो स्वभाव है वह थोड़ा जिद्दी और हठीला होता है। आप भावुक भी बहुत होते हैं। दिल में फट से दया भावना भी आपके जल्दी आ जाती है। आप परोपकारी स्वभाव के
और कुछ कुछ समय पर आपको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, और बाद में जल्दी जब किसी पर गुस्सा आता है तो आप उसको माफ़ करके सब कुछ भूल भी जाते हैं। आप पुरानी बुरी या फिर अच्छी बातों को याद करना नहीं चाहते, लेकिन वो यादें हमेशा आप अपने दिल में एक स्मृति के रूप में संजो कर रखने वाले होते हैं। आपका उद्देश्य सांसारिक सुखों के प्राप्ति तथा भोग साधना, सांसारिक सुखों की प्राप्ति करना और भोग के जो साधन है उसको पाने की इच्छा आपकी रहती है। आप परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को जल्दी डाल लेते हैं। आप बहुत धैर्यवान होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी मामले में उतावले भी बहुत हो जाते हैं। आप अपने व्यवहार कुशल और सहन शक्ति के बल पर बड़ी बड़ी कठिनाइयों को मात देने में सक्षम होते हैं और आखिर में बड़ी सफलता भी आप पाते हैं। आप में सबसे होड़ लेने की एक आदत होती है और आप कम खर्च में अपना गुजारा कर लेते हैं। बोलने में चतुर, होशियार, मजाकिया, अपनी वाणी से, अपने शब्दों से सबका मन मोह लेने वाले होते हैं। आप जीवन में बहुत परिश्रमी होते हैं, तो दूसरी तरफ आप हमेशा वासना से युक्त काम क्रीड़ा में भी निपुण होते हैं। आप अपने परिश्रम के अनुसार अपने जीवन के सुखों को या जीवन के सुख के जो संसाधन होते हैं वो अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर जुटाते हैं। आप भाग्य से अधिक कर्म पर भरोसा करते हैं और आप हर विषय को, हर किसी की कही बातों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है और उसके कहने का अर्थ अथवा मंतव्य क्या है, यह आप जल्दी भाप जाते हैं या समझ जाते हैं। आप में कुछ सीखने की कला अथवा योग्यता भी बहुत खूब होती है। आप किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाते हैं और जल्दी भूल भी जाते हैं। कभी कभी आप क्या है कि आत्म केंद्रित होने के कारण आप में कभी कभी स्वार्थ की भावना भी बल पकड़ लेती है। आप जल्दी ही किसी के मन की भावना को समझ जाते हैं और सामने वाले के मन की थाह पान लेने के बाद आप उसके अनुसार वैसा ही व्यवहार करते हैं जिसका वो अपनी सोच के अनुसार अधिकारी होता है। आपके जीवन का प्रमुख शौक जो है अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खाना और स्त्री के संग या स्त्रियों की बातों में रुचि रखना होता है। आपके जीवन में आलस एक ऐसी आदत होती है जिसके कारण आप कई अच्छे अवसर या अच्छे मौकों को हाथ से गंवा बैठते हैं। आपके काम में दखल देने पर, आपकी बात का विरोध करने पर या आपके जीवन में कुछ समस्या आने पर आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। आपकी जो बाल्यावस्था होती है वह सुखपूर्वक बीतती है। मध्य अवस्था में आप थोड़ा अल्प सुखी होते हैं और वृद्धावस्था में सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। आप शांत है, सुखी और भोगी जीवन जीते हैं। आप अनुभवी, सहनशील, व्यवहारिक और सफल गृहस्थ जीवन जीने वाले होते हैं। आप हमेशा हर किसी के साथ में मित्रता निभाने वाले होते हैं। आपके अंदर विद्वता भगवान की देन जैसे होती है कि भगवान ने आपको जो विद्वता है वह भगवान ने आपको दी है। आप प्राय हंसमुख और दिमागी काम करने में निपुण होते हैं। यह था मिथुन राशि के पुरुषों के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी। और अब मैं आपको आगे मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं वह किस प्रकार के स्वभाव की होती है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, यह जानकारी दे रहा हूं। तो मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं वह बिल्कुल ध्यान से मेरे वीडियो को देखें। अगर आप मिथुन राशि की महिला है तो आप प्राय अस्थिर मनोवर्ती वाली और मेहनती होती है। आपको जो काम करना होता है वो बहुत रुचिपूर्वक करती है और आप बातचीत व्यवहार में बहुत शालीन, होशियारी से और चतुराई से करने वाली होती है। आपको अपने जीवन में अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। पारिवारिक समस्याओं से भरा जीवन आपका रहता है। सुख पाने की लालसा होती है और कभी कभी इसी सुख पाने की लालसा के कारण दुख को आप स्वयं निमंत्रण दे बैठती है। फूहड़ता या असभ्य प्रकार की भाषा या वाणी आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। आप बहुत दूरदृष्टिता और समझदारी से काम करती है और अपनी लगनशीलता से जीवन में
अपने सुखों के साधन खुद जुटाती है। कभी कभी आपके सरल स्वभाव और बातूनी होने के कारण लोग आपको गलत समझ बैठते हैं। आपके सच्चे मित्र बहुत कम होते हैं। सामाजिक कार्यों में रुचि होने के कारण घर गृहस्थी पर आपका ध्यान कभी कभी थोड़ा कम रहता है। प्रेम प्यार के मामले में आप एक निपुण महिला साबित होती है। काम क्रीड़ा का शौक आप में कुछ अधिक मात्रा में पाया जाता है या होता है। दूसरे से अच्छे संबंध बनाकर आप अपना काम निकाल लेती है। आप कुछ भी करें लेकिन कभी अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं लगने देती। आप हमेशा हंसमुख, मजाकिया अंदाज और व्यंग करने वाले मूड में रहती है और हमेशा आपका जो व्यक्तित्व है वह दूसरे आपके जो साथी लोग हैं उन पर छाया रहता है। यह था मिथुन राशि की महिलाओं के बारे में स्वभाव और व्यक्तित्व की जानकारी। अब मैं मिथुन राशि के जातकों में क्या क्या गुण होते हैं इस बारे में जानकारी दूंगा और गुण बताऊंगा, तो उसके बाद में आपके अंदर क्या क्या अवगुण होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप किसी काम के लिए एक बार शुरुआत कर दें तो फिर पूरा करके ही आप उस काम को दम लेते हैं। यह आपके अंदर एक गुण अच्छा होता है। दूसरे जो गुण हैं वह भी मैं आपको आगे बता देता हूं कि आपका और सफलता का साथ ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप खूब मेहनत से और दिमाग से सोच समझकर काम करते हैं। आप दिमागी कार्यों को करने में सहूलियत महसूस करते हैं और आप में सीखने और समझने की अद्भुत क्षमता भी होती है। आप बहुत जोखिम के कामों को भी करने में हिचकते नहीं हैं। बड़ा काम आपको ज़्यादा रास आता है। आप साहसी, उत्साही, बुद्धिमानी होने के कारण जल्दी उन्नति और सफलता हासिल करते हैं। धन कमाने के लिए शिल्प और कलात्मक वस्तुएं आपके लिए हमेशा उपयुक्त रहती है। आप अपनी बातों से लोगों का मन जीतने वाले होते हैं। बेकार या खाली बैठना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जब कभी कोई समस्या आती है तो आप तुरंत उनका समाधान भी खोज लेते हैं। यह आपके अंदर अच्छे गुण होते हैं। और कुछ अवगुण हैं जिसका जिक्र भी मैं आपके सामने कर देता हूँ। आपको हानि केवल अपने अति आत्मविश्वास के कारण और लापरवाही के कारण होती होगी। आलस आपके लिए शत्रु जितना ही घातक सिद्ध होता है। आप अपने सामने किसी दूसरों को कोई महत्व नहीं देते, यह एक बड़ा अवगुण है। अपने को बड़ा बनाने और बताने के लिए आप कभी कभी बड़ी बड़ी बातें और सुनहरी ख्वाब दिखाने वाली बातें करते हैं। यह आपका एक बड़ा कमी है या आपके अंदर अवगुण है। आप तुरंत अपने खास साथी पर शंका कर लेते हैं और बिना मतलब उससे संबंध भी बिगाड़ बैठते हैं। यह भी एक प्रकार की कमी है। आप हमेशा हर काम को कर लूँगा या ऐसे ही किसी और प्रकार से अपने आप को सर्वज्ञ मान बैठते हैं और समय को नष्ट भी कर बैठते हैं। अगर आप सभी अवगुणों को अपने से दूर कर लेते हैं तो आप जीवन में बहुत सफल व्यक्ति बन जाते हैं। यह था आपके गुण और अवगुण के बारे में जानकारी। अब मैं आपको आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष कौन कौन से होते हैं, आपके जीवन में हर साल कौन कौन से महीने शुभ होते हैं, इस बारे में जानकारी देता हूँ। तो आप यह जो आपके महत्वपूर्ण साल है जीवन के, उसके बारे में बिल्कुल ध्यान से सुने और इसका लाभ उठाने का प्रयास करें कि आपका जो भाग्योदय है वह 33वें वर्ष में होता है। इसके अलावा 22वां और 25वां जो साल होता है वह आपके जीवन में विशेष परिवर्तन वाला होता है। भाग्योदय और उन्नति कारक वाले साल 22, 25 और 33वें साल होते हैं आपके जीवन के। इसके अलावा भी 32वां साल और 36वां साल भी आपके लिए कुछ अच्छा अचानक परिवर्तन करने वाला रहता है। 28वां साल कुछ ऐसी हानि आपको उठानी पड़ती है या होती है जिसकी भरपाई जीवन भर नहीं हो पाती है। इसके अलावा अगर देखते हैं तो आपके जीवन में उन्नति कारक साल कुछ और भी है, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया 22, 25, 33 साल। अब इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ कि आपके जीवन में अच्छे साल कौन कौन से बीतते हैं। तो वह साल होता है 5वां, 14वां, 23वां, 32वां, 41वां, 50वां,
59वां, 68वां और 70वां साल आपके जीवन में विशेष शुभ फल देने वाले साबित होते हैं, उन्नति कारक साबित होते हैं, पद प्रतिष्ठा देने वाले होते हैं। इन सालों में आपको बड़ी भारी सफलताएं और लाभ मिलता है। कौन कौन से साल है मैं फिर आपको बता देता हूँ। 5वां साल, 14वां साल, 23वां साल, 32वां साल, 41वां साल, 50वां साल, 59वां साल, 68वां साल और 70वां साल आपके जीवन के शुभ साल होते हैं। इसमें लाभ और उन्नति आपको मिलती है। इसके अलावा हर साल आपके जीवन में 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। मैं आपको पहले उनके टाइम टेबल बता देता हूं कि ये हर साल आने वाले 4 महीने आपके जीवन में कौन कौन से अच्छे होते हैं। तो जो पहला महीना होता है वह 14 मार्च से 12 अप्रैल तक का होता है। दूसरा महीना आपके लिए जो शुभ होता है हर साल वह 13 अप्रैल से 12 मई तक का होता है। और जो तीसरा महीना होता है वह 17 अगस्त से 16 सितंबर तक का होता है। और जो चौथा महीना हर साल आपके लिए शुभ होता है वह होता है 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक का समय। यह 4 महीने आपके लिए सफलता वाले, उन्नति कारक, लाभदायक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले और शत्रुनाशक होते हैं। आप इन शुभ महीनों और जीवन के शुभ वर्षों को पहचान कर लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मिथुन राशि वालों का जो प्रेम है या दाम्पत्य जीवन है वह किन के साथ अच्छा बैठता है, कैसे ये सफल होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, किसके साथ इनकी नहीं बनती है। यह जो भाग है मेरा आपके प्रेम और दाम्पत्य से संबंधित, इस भाग को आप पूरा ध्यान से देखें तो आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा, समझ भी आएगी कि आपका जो प्रेम और प्यार है इस मामले में आप एक साथ अनेक प्रेम संबंधों को निभाने के इच्छुक और सक्रिय रहते हैं। और बस यही वजह है कि आप अपने मूल प्रेम के मामले में फेल हो जाते हैं और आपका जो प्रेमी है आपसे बिछड़ जाता है। आप खुद अपने प्रेम के प्रति निष्ठावान नहीं रहते, मगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी आपके प्रति पूर्ण निष्ठावान रहे। कभी कभी आप अपनी तरफ से प्रेम एक तरफा भी कर बैठते हैं, वो आपके लिए दुख देने वाला बन जाता है। आप प्रेम में वासना को भी मिला लेते हैं और सेक्स करने के लिए आतुर हो जाते हैं। अगर प्रेम और सेक्स के मामले में आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठते हैं। आपका जो प्रेम और दाम्पत्य जीवन है वह किस राशि के साथ में अच्छा बैठता है, किसके साथ नहीं, यह अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका जो प्रेम का जीवन है या फिर आपका जो दाम्पत्य जीवन है वह मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के साथ में अच्छा निभता है। और पूर्ण संतुष्टि वाला भी आपका वैवाहिक जीवन होता है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों से आपका रिश्ता और जो संबंध होता है वह साधारण से थोड़ा सा अधिक अनुकूल रहता है। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों से आपके प्रेम संबंध अथवा वैवाहिक संबंध ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते और कई बार ऐसे संबंध बन जाने पर आपके, अगर मान लो ऐसा कोई संबंध है जो कर्क राशि है, वृश्चिक राशि या मीन राशि वालों से बनता है तो वो साधारण रहेगा। लेकिन वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों से अगर बन जाता है कोई संबंध तो वह आपके लिए एक प्रकार से अगर देखें ना तो बहुत दुखदायी बन जाता है। ऐसा संबंध ज़्यादा लंबे समय तक चलता भी नहीं है और आपको कभी कभी तो ऐसे जो मैंने 3 राशि बताई, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ऐसे रिश्तों में अगर आप बंध जाते हैं तो आपको दिल पर पत्थर रखकर भी ऐसे रिश्तों को निभाना पड़ता है। तुला और कुंभ राशि वालों से आपका जो प्रेम और दाम्पत्य का संबंध है वह सामान्य रहता है। अब मैं आपको आपके व्यापार और आपकी किस काम में रुचि होती है इस विषय में मैं आपको कुछ चीज़ों के नाम बताऊंगा कि आप इन चीज़ों के व्यापार से या आय प्राप्त करने के साधन से सुख समृद्धि पा सकते हैं, या मैं जो काम बता रहा हूँ इन कामों में आपकी विशेष रुचि हुआ करती है। आपकी मिथुन राशि है और आपकी राशि का स्वामी ग्रह बुध है जो कि बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाता है और व्यापार या आय के साधनों का स्वामी भी माना जाता है। और आपको जीवन में आय प्राप्त करने के मामले में
सफलता ज़्यादा दिमागी काम करने से मिलती है। आप संगठन करने में बहुत माहिर होते हैं, कई लोगों को संगठित करने में आप बहुत होशियार होते हैं। आप योजनाएं बनाने में भी माहिर होते हैं और तत्पर हो जाए तो सफलता के साथ ऐसी योजनाओं को आप पूरा भी करते हैं। आप संस्कृति और राजनीतिक क्षेत्र के भी जादूगर होते हैं और शिखर को छुए अगर चाहते हैं कि आप राजनीति और कला के क्षेत्र में या संस्कृति के क्षेत्र में विशेष सफलता पाए तो आप यह सब अपनी मेहनत से, लगन से और अपने कार्यों से यह सब करके आप उसको हासिल भी कर लेते हैं। आप अपने कामों में हमेशा सफल रहते हैं। जो आपने योजना बनाकर किए, दिमाग से किए, वह काम आपके लिए हमेशा सफल हो जाते हैं। आपकी राशि के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो मिथुन राशि है आपकी और आपकी राशि का स्वामी बुध है। और मिथुन राशि वाले अगर क्लर्क है, उपदेशक है, बैंकिंग क्षेत्र में, ज्योतिष, वास्तु या अन्य प्रकार के इसी प्रकार के जो गूढ़ रहस्य वाले सब्जेक्ट है, इसमें आपकी रुचि रहती है। इसके अलावा साहित्य है, अकाउंटेंट है, गणितज्ञ है, डेयरी फार्म, शिक्षक, अनुवादक, लेखक, संपादक, प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता, सेल्समैन, केमिकल का व्यापार, ऑटोमोबाइल पार्ट्स का व्यापार, पत्रकारिता, वर्कशॉप चलाना, गैराज चलाना, शिल्प कला से संबंधित काम करना या वकालत है, मैनेजमेंट है, भवन निर्माता के रूप में, बिल्डर के रूप में, प्रिंटिंग प्रेस का काम अगर करना चाहते हैं तो भी आपकी रुचि बहुत रहती है, सफलता पाते हैं। इसके अलावा वकालत है, कमीशन आदि के जो कार्य होते हैं जिसमें अपने बोली से धन मिलता हो, आय मिलती हो, जैसे वकालत है, कमीशन आदि का काम है, तो ऐसे कार्यों में आप सफलता हासिल करते हैं। और ये ही काम आप पूर्ण रुचि से भी करते हैं और इन कामों को करके ही आप जीवन में सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दूंगा कि आपका जो स्वास्थ्य है वह किस प्रकार का होता है, किस किस प्रकार की बीमारियां आपको हो सकती है, प्राय जो आपको होती है। मैं सब चीज़ें आपको खुलकर डिटेल में बताऊंगा। अभी आप शारीरिक रूप से देखें या शारीरिक दृष्टि से देखें तो मजबूत और पुष्ट शरीर के होते हैं। आपका स्वास्थ्य मध्यम रहता है। आपको जीवन में मानसिक श्रम अधिक करना पड़ता है, इसलिए अधिकांश स्नायु संबंधी रोगों से ग्रस्त रहते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए पूर्ण आराम करना और गहरी नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो आप हमेशा पूर्ण रूप से स्वस्थ और स्फूर्तिवान रहते हैं। आपको हमेशा संतुलित आहार की ज़रूरत रहती है। बेकार की भागदौड़ आपके लिए थकाने वाली और बीमार करने वाली साबित होती है। आपको हमेशा सर्दी, खांसी, जुखाम, वात, पीत, कफ, फेफड़ों में पानी भरना, चर्म रोग, कान के रोग, गले के रोग, नाक से संबंधित परेशानियां होती रहती है। सेप्टिक भी आपको जल्दी हो जाता है। मानसिक असंतुलन की स्थिति में आप नर्वस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसके अलावा पीलिया है, खुजली है, गुप्त रोग है आदि भी समय समय पर आपको सताते रहते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारी है, वायु विकार होना और संग्रहणी रोग, चेचक है, मुख से संबंधित या बोलने से, वाणी से संबंधित रोग हो जाते हैं। कोढ़, दाद या फिर लकवा जैसी बीमारियां आपके जीवन में प्राय होने का भय बना रहता है। जितना आप अपने खान पान को संतुलित बनाएंगे उतना आपको बीमारियां कम घेरती है। आपके लिए हरी सब्जियां खाना ज़्यादा ठीक रहता है और इसके अलावा फलों का रस भी आपके लिए पुष्टिवर्धक होता है। जीवन में कभी धूम्रपान और मांसाहार से बचकर रहे। मट्ठा है, दही है, छाछ है, जितना ज़्यादा हो सके आप ग्रहण करते रहे, यह अच्छा रहेगा। और इसके अलावा विटामिन डी और बी के साथ में कैल्शियम युक्त खाना आप खाएंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा, सुखी, तंदुरुस्त, मनोरंजन से भरपूर बीतता है। अब मैं आपको
जीवन में आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपको सफलता मिल जाए। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, कुछ ऐसे राशियां बताऊंगा, कुछ ऐसे शुभ अंक बताऊंगा, मंत्र भी बताऊंगा, नग बताऊंगा, कपड़े का रंग बताऊंगा। यह सब मैं आपको बताने वाला हूं। ये मेरे वीडियो का आखिरी हिस्सा है, आखिरी भाग है। आप इस भाग को पूरा बहुत ध्यान से देखें तो आपको अगर मिथुन राशि के हैं तो आपको सफलता पूर्ण रूप से पाने में यह मेरा वीडियो का अंतिम भाग आपको बहुत सहायक सिद्ध हो जाएगा। आपकी मिथुन राशि है और मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है, जिसका संबंध बुद्धि से है। आप बुद्धिमान हैं और बुद्धि का जब जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको सफलता मिलती है और आप बुद्धि बल से ही धन लाभ भी प्राप्त करते हैं। आप भावुक भी बहुत होते हैं, लेकिन जब जब भावनाओं में बहकर काम करेंगे तब तक आपको नुकसान उठाना पड़ता है। और अगर आप दिमाग से काम करेंगे तो आपके हर काम पूर्ण होंगे, शुभ रहेंगे और लाभदायक रहेंगे और सफलता आपके कदम भी चूमेगी। आपकी असफलता का जो मुख्य कारण है वह होता है आपके जीवन में आलस्य, दूसरों को महत्व नहीं देना, अपने आप को ही सबके सामने बड़ा समझना या ज्ञानी समझना। यह आपके लिए थोड़ा सा असफलता जैसा प्रदान कर देते हैं, या आप अपने कामों में असफलता पाते हैं तो इन कारणों से ही आप पाते हैं कि किसी को आप समझते नहीं अपने सामने, और दूसरा आलसी होते हैं आप, तो आलस करेंगे तो आपका ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला। अगर आप किसी की बात को, कहीं भी तथ्य को सही समझें और उसको आप वापस जवाब देना चाहें या उसके अनुसार कोई काम करना चाहें, तो आपके अंदर इतना गहरा सेंस होता है कि सामने वाले की बात को तुरंत आप भाप जाते हैं, अर्थ को आप समझ जाते हैं। चाहे वह बात को अपना कितना ही घुमा फिरा कर क्यों न कहता हो, कितने भी विनम्र भाषा में कहता हो, लेकिन आप हर चीज़ को, हर परिस्थिति को आराम से समझ जाते हैं। कभी कभी आप दूसरों के सामने बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, जैसा आपको ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बात करना अलग बात होता है और किसी काम को काम करके दिखा के देना, सफलता लेना मेहनत से, परिश्रम से ही होता है। तो या फिर दिमाग से अगर काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। आप कभी कभी बहुत बड़े आत्मविश्वासी या अति आत्मविश्वास में भर जाते हैं, तो इसका आपके जीवन में यह प्रभाव होता है कि आप एक प्रकार से अंधविश्वासी बन जाते हैं, या वह जो अति आत्मविश्वास है आपको अंधा बना देता है। इससे आपको हमेशा बचकर रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में आप मान के चलो कि आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो सुख है, समृद्धि है, उसका भी भोग आप कर सकते हैं। ज़्यादा धन खर्च करना आपके लिए ठीक नहीं रहता है। जब भी आपके हाथ में धन आता है तो आप उसको तुरंत खर्च कर डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा धन बचा कर भी रखना चाहिए, यह आपके बुरे समय में भी काम आता है। आपका जो संबंध है किस किस राशि के साथ में मित्रता अच्छी रहेगी, प्रेम का जीवन अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, किन के साथ अच्छी बनती है, किन के साथ कम बनती है, किसके साथ हानि होती है, यह सब मैं आपको अलग अलग राशियों में अभी बताने वाला हूँ। आप मिथुन राशि के हैं तो आप समझ जाएं कि मैं जो राशि बता रहा हूँ, अगर आपका संबंध ऐसे राशि वालों से है तो आपको लाभ मिलेगा, और अगर मैं बता रहा हूँ वैसे राशि वालों से हैं तो आपको हानि भी उठानी पड़ती है। तो आपका जो संबंध है वह लाभदायक संबंध किसके साथ में बनता है? मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों के साथ में आपका अच्छा रिश्ता रहता है। आप प्रेम कर सकते हैं, दाम्पत्य जीवन बना सकते हैं, किसी के साथ में वैवाहिक जीवन शुरू कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह जो मैंने आपको राशि बताई, मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, यह आपके लिए हमेशा अच्छी शुभचिंतक राशियां साबित होती है। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि के लोग आपके लिए हानिकारक रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा घनिष्ठता और काम करना आपके लिए हानि का सौदा होता है। अगर आप इन राशि वालों के साथ में काम करना चाहते हैं या कभी मजबूरीवश काम करना पड़ता है, तो आप दिमाग से काम करें और अपनी व्यवहार कुशलता से ही कुछ लाभ ले सकते हैं।
या काम निकलवा सकते हैं। आपके लिए बुधवार, रविवार, शुक्रवार का दिन शुभ दिन होता है और लाभदायक दिन रहता है। रविवार, शुक्रवार और बुधवार का दिन आपके लिए लाभदायक होता है, शुभ दिन होता है। हरा, नीला रंग और सफ़ेद रंग आपके लिए शुभ रहता है। 3.25 रत्ती या 6.25 रत्ती का पन्ना आप सोने की अंगूठी में बनवाकर बुधवार के दिन छोटी अंगुली में अगर धारण करते हैं तो यह आपके लिए शुभ परिणाम देता है। लक्ष्मी माता, दुर्गा माता की उपासना, साधना, पूजा आपके लिए हमेशा लाभदायक सिद्ध होती है, इसलिए आप लक्ष्मी माता की पूजा करें, दुर्गा माता की पूजा करें, आपको जीवन में सफलता प्राप्त होती रहेगी। मूंग, हरा वस्त्र, कपूर, फल, फूल और हरे रंग की जो वस्तुएं होती है वह आपके लिए दान करना हमेशा लाभदायक सिद्ध होता है। और हरा रुमाल अगर आप जेब में रखते हैं यह भी आपके लिए शुभ रहता है। अगर आप अपने कपड़ों में कुछ रंग, जैसे मान लो सफ़ेद है, ब्लू है, काला है, कुछ भी कलर का हो, लेकिन उसमें कहीं कहीं अगर कोई धारी, पट्टी, चौकड़ी या डिजाइन हरे रंग का हो तो आप ऐसे कपड़े पसंद करें और ऐसा पहनेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपको बुध के, आपकी राशि का स्वामी बुध है, आप मिथुन राशि के हैं और आपकी राशि का स्वामी बुध है, तो आपको बुध के लिए 9000 जाप करना ठीक रहता है। इससे आपकी जो मनोकामना है या मनोकांक्षा है वह पूर्ण हो जाती है। इसमें मैं आपको बुध का मंत्र भी बता देता हूँ। ओम राम ह्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, यह मंत्र है। आप इस मंत्र के जाप रोजाना करें और 9000 जाप करने के बाद में उसका दशांश करें और फिर नियमित रूप से अगर आप 2 माला बुध के मंत्र की करेंगे तो आपको हमेशा लाभ होगा और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपके लिए 5 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर के जो अंक हैं वह शुभ होते हैं। कौन कौन से अंक शुभ होते हैं? 5 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। इसके अलावा 3 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर का जो अंक है वह आपके लिए सामान्य रहता है, लेकिन 2 अंक, जहाँ 2 का अंक आता है वह आपके लिए हमेशा अशुभ रहता है। यदि आप इन अंकों की शुभता और अशुभता को याद रखकर, ध्यान रखकर काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपको अपने जीवन में गुणों में वृद्धि करना और अवगुणों में कमी करना ठीक रहेगा। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आपको जीवन में सफलता पाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। बस आखिर में फिर से मैं आपको 3 बातें याद दिलवा देता हूँ कि आप आलस को त्यागिए, भावुकता में कोई फैसला न करें और दिमाग से काम करेंगे तो आपको जीवन में सफलता, उन्नति, विकास, लाभ, सब प्रकार का फायदा ही फायदा होता रहेगा और सफलता हमेशा आपके कदम चूमती रहेगी। यह था आज के वीडियो में मिथुन राशि के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको आपके जो मिथुन राशि के मित्र है या परिवार के लोग हैं या ऐसे ही आपके पास में कहीं ग्रुप है तो आप उसमें पोस्ट कर दो, ताकि मिथुन राशि के लोग मेरा वीडियो देखकर काफ़ी कुछ अपने बारे में जानकारी कर सकें। और अगर जीवन में असफल हो रहे हैं या काम रुक रहे हैं तो मैंने जो जानकारियाँ दी वो उसको वैसा करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन से जो भी है हानियाँ, नेगेटिविटी या वो सब का ख़त्म हो जाएगी और आपको लाभ मिलेगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको कर्क राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।